हेलो फ्रेंड्स, आज प्रैक्टिस करते हैं लॉजिकल रीजनिंग के टेस्ट 13 की। तो कहते हैं सिलेक्ट द वन इन विच द क्वेश्चन इज हिडन। तो ये वाला जो है कह रहा है ये वाला कि इसमें एम्बेडेड है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो अगर इसको आप क्लोजली देखोगे तो ये ऐसे बना रखा है, ये ऐसे है, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। तो किस में मिल रहा है? ए में मिल रहा है, तो आंसर आ जाएगा ए। और किसी में मिलने के चांस कम थे। फिर कह रहे हैं कि 35 दिए 12, 92% दिए इतना, देन इसका कितना होगा? तो क्या करेंगे, 35 और तो 3 + 5 + 3 + 1 करेंगे तो आ जाएगा 12। इसी पर इसको करेंगे 9 + 2 + 3, तो ये आ जाएगा 14। इसी पर इसमें क्या करेंगे हम, 1 + 5 + 2 + 4, तो कितना आ जाएगा? 12। तो आंसर आ जाएगा। तो सभी अंकों को जोड़ना है, जोड़ देंगे तो 12 आ रहा है, तो इसमें भी 14 आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? 12। आंसर आ जाएगा ए। इन द फॉलोइंग भी कहते हैं स्क्वायर जो है, स्क्वायर रिप्रेजेंट साइकोलॉजिस्ट। स्क्वायर जो है ये हैं साइकोलॉजिस्ट। ट्रेंगल रिप्रेजेंट करता है केमिस्ट, को सी से लिख देते हैं। सर्किल रिप्रेजेंट करता है एक्टर को, और रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है फादर को। ठीक। तो विच सेट ऑफ द लेटर रिप्रेजेंट साइकोलॉजिस्ट एंड एक्टर हु आर आल्सो फादर? साइकोलॉजिस्ट हैं और एक्टर हैं। साइकोलॉजिस्ट हैं, तो अगर देखेंगे साइकोलॉजिस्ट में केवल ई ऐसा हो सकता है जो फादर भी हो सकता है और साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है। फिर एक्टर में केवल ये जी ऐसा है जो फादर में भी आ रहा है और एक्टर में आ रहा है, तो ई और जी आंसर आना चाहिए। ई और जी आ रहा है सी में, तो आंसर आ जाएगा सी। सेलेक्ट द वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन। अब इसमें देखिए, पहले में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। दूसरे में भी नहीं दिख रहा है। तीसरे में भी सटीक नहीं बैठ रहा है। चौथे में देखिए, चौथे में अगर आप क्लोजली देखोगे तो ये इस टाइप का बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, तो डी आ रहा है आंसर, तो आंसर आ जाएगा डी। तो मिरर इस साइड में, तो जब मिरर है तो उस साइड में इमेज उलट उलट जाती है, तो ये क्या बन जाएगा? ये फिगर ऐसे हो जाएगा। ठीक, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। अभी इनका पैर इस साइड में, अब पैर जो है उल्टा हो जाएगा, पैर अब आ जाएंगे इस साइड में। तो अब देखो कौन सी इमेज ऐसी बन रही है, पैर उल्टा साइड में। तो ए तो नहीं होगा, सेम दिख रहा है पैर। बी भी नहीं होगा, सेम पैर दिख रहा है। सी में उल्टा हो गए हैं, और डी तो एज इट इज है। तो आंसर यहीं से हम पकड़ सकते हैं, केवल सी में ऐसा है जो पैर उलट गए हैं और इधर में पैर नहीं उल्टे हैं। और ये वाले भी, ये रेक्टेंगल स्क्वायर इधर आ गया, सर्किल इधर आ गया, तो आंसर आ जाएगा सी। ए बी सी डी आर स्टैंडिंग इन ए रो।
ABCD एक रो में बैठे हुए हैं। D इज द इमीडिएट नेबर ऑफ A, तो D जो है ये A का नेबर है। तो D is the immediate neighbor of A and E. D is the immediate neighbor of A and E. A, B, C, D, E are standing in a row. D is the immediate neighbor of D is the immediate neighbor of A and E. ठीक, okay. B is at the right side of E. तो यहाँ पे ये A रख देंगे, यहाँ पे E रख देंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि B कह रहा है B इज द राइट इमीडिएट राइट ऑफ E के राइट में है B। ठीक, इसलिए हम उलट रहे हैं इसको। एंड C इन द एक्सट्रीम राइट, C जो है कह रहा है एक्सट्रीम राइट में है। ठीक, ठीक, अब देखो हमारा सही आ गया। D is the immediate neighbor, D is the immediate neighbor of A and E. A and E का immediate neighbor है D। हाँ, कि D और E का immediate neighbor कौन है? इसका D है, इसका भी D है। ठीक, B is at the right side of E. E अगर इधर होगा तभी राइट साइड में B आएगा। और C कहता है एक्सट्रीम राइट। हु इज द फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ C? C के हु इज द फोर्थ? 1 2 3 4। तो हु इज द फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ C? C के कौन है? तो आंसर आ जाएगा हमारा A। स्क्वायर कौन सा है? ये स्क्वायर फार्मासिस्ट है। ट्रेंगल रिप्रेजेंट करता है डांसर को। सर्किल रिप्रेजेंट करता है गायनो को। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है वुमेन को। ठीक, तो विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट गायनो हु आर नीदर वुमेन नॉर डॉक्टर? कहते गायनोलॉजिस्ट का कौन सा ऐसा है जो ना तो महिलाएं हैं, तो ना तो महिलाएं हैं और ना ही डांसर हैं। तो सी एच हो सकता है, क्योंकि एफ तो ये बी तो नहीं होगा। बी तो जो है डांसर हो जाएंगे, तो बी बी नहीं होगा इधर। जो है जी नहीं होगा, तो सी एच आ जाएगा आंसर में। जहाँ पे सी एच आएगा तो आंसर आ जाएगा डी। द कम्बिनेशन ऑफ 4 बॉक्सेस दिया है 20 40 80 एंड 90 kg. Which of the following cannot be the total weight in kilograms of any combination of these boxes, and in a combination a box can be used only once? तो क्या कौन सा वेट नहीं हो सकता है? तो दे रखा है 20, फिर दे रखा है 40, फिर दे रखा है 80, फिर दे रखा है 90। तो इन सभी को जोड़ लेंगे तो 60 140 तो 230 आ जाएगा। तो 230 तो आ रहा, तो बी तो आंसर नहीं होगा। अब 230 से अगर हम 20 घटा देते हैं, पहला वाला घटा देते हैं, और या सपोज इन चारों का ही लेते हैं। ठीक, तो कितना आएगा? तो आ जाएगा 210। तो आंसर ये भी नहीं होगा। ठीक, और इस बार अगर हम 8 और 90 लेते हैं और 0 117। ठीक, ठीक, और 40 और तो 40 170, तो 90 और 40 कितना हो जाएगा? और 90 40 + 20 कितना हो जाएगा? ये 150 हो जाएगा।
तो कौन सा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा? 220 कुछ भी जोड़ो नहीं बनेगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा ए। अब कह रहे हैं मिरर दे रखा है नीचे, तो जब जिस साइड में मिरर उस साइड में इमेज उलट जाती है, तो ये इमेज जो है ये ट्रायंगल जो है जो आएगा, तो ये अब ऊपर को दिखेगा ये वाला, ठीक। ये ट्रायंगल जो साइड में है ये ऐसे दिखेगा, ये नीचे को दिखेंगे, ये भी नीचे को दिखेंगे। तो पहला पहला हो सकता है, और भी देख तो बी नहीं होगा, कोई चीज नहीं है। सी में लेफ्ट साइड का चेंज नहीं है, डी में तो चेंज होगा, तो अगर देखेंगे अपनी जगह पे ही उलट जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा ए। प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 2 times द प्रेजेंट एज ऑफ बी। आफ्टर 8 years द बीज present age will be 4 times of C's present age. If C celebrated his 5th birthday 9 years ago, then what is the present age of A? तो C की कह रहे थे 9 साल पहले अपना जो है बर्थडे मनाया था 5वां, तो आज कितना हो जाएगा 5 + 9, तो C की उम्र कितनी हो जाएगी 14 साल, ठीक। वो कहते हैं B की एज जो है C की एज का 4 गुना है, तो B की एज कितनी हो जाएगा 14 चक्कू 56, ठीक। और ये बी की एज है 8 साल बाद, तो 8 साल बाद ये होगी, ठीक। तो बी की प्रेजेंट एज की हो जाएगा, 8 साल बाद है ये, तो बी की प्रेजेंट एज ऑफ बी 56 - 8, तो ये आ जाएगा 48, ठीक। तो ए की कितनी हो जाएगी 48 की हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, 48 की हो जाएगा 96, आंसर आ जाएगा बी। इसमें देखो क्या किया है, इन दोनों अंकों को गुणा कर दिया है, 4 और 7 की गुणा कर दिया है, उसमें से पहले वाले अंक को घटा दिया है, तो आ जाएगा 27। इसी बाद दूसरे में दूसरे अंक को क्या किया है 8 + 5 - 2 कर दिया, तो आ जाएगा 38। इसी पर इन दो अंकों की गुणा कर दिया और इस वाले को घटा दिया, तो 9 × 54 - 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 51, आंसर आ जाएगा 51। तो 51 कहाँ पे ए सी। कहते कौन सा ये इंटरचेंज कर दें कि आ जाए, तो हमें क्योंकि 250 लाना है, तो हम क्या करेंगे पहले गुणा करेंगे तभी आ पाएगा। यहाँ पे गुणा का चिन्ह ले लेते हैं, तो हम इसको ट्राई करते हैं। तो गुणा माइनस की जगह पे गुणा कर दिया और गुणा की जगह पर माइनस कर दिया 5, तो 17 × 5 = 85, 17 और 8 255 - 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 250, आंसर आ जाएगा बी। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स पीपल हु विजिटेड मैसूर। ट्रायंगल जो है मैसूर को बताता है, ठीक। सर्किल जो बता रहा है जो ऊटी गए हैं, ठीक। और स्क्वायर बता रहा है मुन्नार। तो द पोर्शन ऑफ पीपल हु विजिटेड बोथ मैसूर और ऊटी, मैसूर और ऊटी जो दोनों जगह जा चुके हैं, तो वो कौन सा होगा मैसूर ऊटी जाने वाले, ये सी है जो मैसूर भी गया ऊटी भी गया है। इसमें कैसे इसमें इसको ऐसे याद रखो कि अगर बोल दें कि कौन से लोग जो मैसूर और मुन्नार दोनों गए, तो आ जाएगा जी। तो अगर इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से ऐसा पीपल हैं जो मैसूर मुन्नार ऊटी तीनों जगह गए हैं, तो इसमें कोई नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन डायग्राम। अब ट्रायंगल देखेंगे तो 1
2 3 4 5 6। सिंगल वाले कितने हो गए? 6। डबल देख लेंगे। डबल में देखो एक तो हमारा ये हो गया, ठीक, एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया, ठीक। तो डबल में आ जाएगा 3, ठीक। और अगर हम 4 4 का देखेंगे, 4 का देखेंगे तो एक तो हमारा ये बन रहा है, ठीक, और एक हमारा यहाँ से बन रहा है, तो आ जाएगा 2। तो हमारे पास आ गए 11। अब देखो जो भी आएगा इसके ऊपर आएंगे और भी बन सकते हैं, तो क्या होगा हमारा आंसर क्या है, 9 के ऊपर होगा। 9 के ऊपर केवल एक ही दिखा है तो आंसर आ जाएगा 18। चंदन इज 2 years older than Ankit but 1 year younger than Sumit. Ankit is twice as old as खुशबू। इफ खुशबू की एज दे रखी है 25। खुशबू अंकित इज ट्वाइस एज ओल्ड एज खुशबू, तो अंकित कितना हो जाएगा? अंकित की कितनी डबल दे रखी तो आ जाएगा 50, ठीक। पूछ रहा है व्हाट इज द एज ऑफ सुमित। चंदन इज 2 years ओल्डर देन अंकित, ठीक। तो चंदन क्या हो जाएगा? चंदन इज 2 years ओल्डर देन अंकित। व्हाट इज द एज ऑफ सुमित? तो अब चंदन इज 2 years ओल्डर देन अंकित, तो चंदन की कितनी आ जाएगी? चंदन की आ जाएगी 52, ठीक। अंकित बट 1 year यंगर देन सुमित, तो सुमित की कितनी आ जाएगी? सुमित से 1 साल छोटा है, तो सुमित की कितनी आ जाएगी? 53। तो आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा बी। कह रहे कौन सा फिगर इससे नहीं बन सकता। अब देखो ये वाला फिगर बन सकता नहीं क्योंकि ट्रायंगल तो कहीं आया नहीं है। बी भी बन सकता है, डी भी बन सकता है, और ये वाला भी ये वाला भी बन सकता है क्योंकि यह देखो ट्रायंगल एक छोटा सा आ गया है। तो कौन सा फिगर नहीं बन सकता है? हमारा फिगर ए नहीं बन सकता है। कहते कंप्लीट करो, तो अब इसमें अगर क्लोजली देखोगे पहले इस साइड में झुका हुआ था, अब इस साइड में झुका हुआ। अभी ये राइट साइड में झुका, दूसरे में इस साइड में ही आएगा इमेज। अब ये लेफ्ट साइड में झुका होगा, तो लेफ्ट साइड में झुका होगा और नीचे कोई आएगा, तो ए तो नहीं होगा क्योंकि सिमिलर है। बी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमें इमेज चाहिए ऐसी। इसके अपोजिट दिखना चाहिए, तो ए तो सिमिलर, तो ए तो आंसर नहीं आ रहा है। बी हो नहीं सकता है क्योंकि नीचे को झुका होना चाहिए जबकि ऊपर को है। सी बिल्कुल नहीं हो सकता। डी में देखो इसके अपोजिट आ रहा है, इसमें राइट साइड में झुका हो, इसमें तो आंसर आ जाएगा डी। द वेट ऑफ 4 बॉक्सेस आर 70, 50, 30 and 90 kg. Which of the following cannot be the total weight in kilogram of any combination of these boxes, and in a combination a box can be used only once. एक बार में एक ही बॉक्स यूज होगा, तो कहता है 70 हो गया, 70 हो गया, 50 हो गया, 30 हो गया और 90 हो गया। इन सभी को जोड़ेंगे तो 120, 210, 240 आ जाएगा, तो आंसर ये नहीं होगा। और 240 से अगर ये वाला हम घटा देते हैं तो आ जाएगा 210, तो ये भी नहीं होगा। 240 से अगर हम 70 घटा देते हैं तो 240 से अगर हम पहले 30 घटा दिए तो इन तीनों का योग आ गया, ठीक। तो आ गया, फिर 240 से हमने एक बार में 30 घटाया, एक बार में 70 घटाया, तो आ जाएगा 170। आंसर हमारा ए भी नहीं होगा। तो आंसर
ये भी आ रहा है, तो पहला आंसर कोई भी अंक जोड़ने से 220 नहीं आएगा, तो आंसर आ जाएगा ए। इन ए रो 14 गर्ल्स जो है, श्वेता इज 27th फ्रॉम लेफ्ट एंड। यहाँ पे 74 है, श्वेता जो है लेफ्ट से 27th है। पलक इज 7 टू द राइट ऑफ श्वेता, तो यहाँ पलक है, पलक। पलक जो है 7th है, तो पलक की पोजीशन क्या होगी, 27 + 7। इन ए रो ऑफ 21, श्वेता इज 27th लेफ्ट एंड, पलक इज 7 टू द राइट ऑफ श्वेता। तो पलक कहाँ पे होगी, पलक की पोजीशन क्या होगी, 34 हो जाएगी, 34 आ जाएगा लेफ्ट से इसकी 34 हो जाएगा। तो व्हाट इज द पलक्स पोजीशन फ्रॉम राइट एंड ऑफ द रो, तो टोटल कितने थे, 74, 34 आ जाएगा, तो आ जाएगा 4। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे पलक को क्या किया गया है, 2 बार काउंट किया गया, तो एक जोड़ देंगे, ठीक। तो एक इसमें जुड़ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 41, आंसर आ जाएगा 41, आंसर आ जाएगा बी। इसमें अगर देखेंगे, इसको जोड़ के 96 आएगा, 12 और 8 करेंगे तो 96 आएगा। इसको 15 और 7 करेंगे तो 105 आएगा। 13 और 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 × 5 = 65 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सी। A piece of paper is folded and punched as shown below in the questions figure. From the given answer, figures indicate how it will appear when opened. अब क्या कह रहे हैं, यहाँ पे इसको छेद कर दिया है, तो अगर छेद करेंगे तो और इसको फोल्ड कर देंगे तो वो क्या फुल दिखेगा। तो इसको क्या करना है, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, ये वाला जो आ रहा है यही आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। ये होने का कोई चांस नहीं है, इधर उधर हॉरिजेंटल हो नहीं सकता है, वर्टिकल भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। अब मिरर दे रखा है, अब देखो मिरर के में क्या है ना, ये सभी पलट जाएंगे, ठीक। ये ऐसे आ जाएगा आपका, और ये ऐसे आ जाएगा, ठीक। ये इस साइड में हो जाएगा, ठीक। और ये पलट जाएंगे, अब ये पलट जाएंगे तो ऐसे दिखेंगे ये, तो ये ऐसे दिखेगा। ये पलट जाएगा तो ये वाला इधर आ गया, ठीक। ये वाला पलट जाएगा तो ये दिखेगा ऊपर को दिखेगा। ये पलट जाएगा, ये अपनी जगह पलट जाएगा, तो अब ये ऐसा आएगा, तो आंसर आ जाएगा। अब देखो कौन सा आ रहा है, तो क्लियरली अगर हम देखेंगे ये अपनी जगह पलटेगा, तो ए तो एज इट इज, तो ए तो नहीं होगा आंसर हमारा। बी बी है कि बी में, अगर बी में इस साइड का, बी में क्या है, ये वाला नहीं पलटा, तो बी भी आंसर नहीं होगा। सी में देखिए, सी में सब कुछ पलट दिया है, कि लास्ट वाला देखेंगे ये नहीं पलटा है, जबकि ये भी रिवर्स हो जाएगा, तो आंसर डी आएगा इसका। 19 और 13 दे रखा है 36, 37, 28 दे रखा है 81, तो कहते हैं इसका मान बताओ क्या होगा। तो क्या करेंगे, कैटरिक लगाते हैं, 16 से 13 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 से 13 लेस करेंगे तो आएगा 6, उसका कर देंगे स्क्वायर। इसी पर इसमें से क्या करेंगे, 37 से 28 घटाएंगे तो क्या आएगा, 9, और 9 का कर देंगे स्क्वायर। इसी पर इसका क्या करेंगे, 43 से 38 घटाएंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 25।
इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, इधर इधर से तो हो नहीं सकता। अब क्या करेंगे, अगर 116 से 21 घटा रहे हैं तो ये आ रहा है, इससे अगर घटा रहे तो 48 आ रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें से ये घटा देंगे तो 47 आ जाएगा, तो 7 7 आंसर आ जाएगा बी। हितेश, सनी, विक्की, नितिन एंड भरत आर इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाइट फ्रॉम द टॉप। हितेश, सनी, विक्की, नितिन and Bharat are arranged in a descending order of the height from the top. हितेश is at their third place. अब जो कहते हैं भरत जो है नितिन और हितेश के बीच में है, और हितेश इज 1 2 3 4 5, ठीक। भरत बिटवीन नितिन एंड हितेश एंड while नितिन इज नॉट एट द बॉटम। अब ये कह दिया है कि तो नितिन होगा ऊपर, ठीक। और भरत इज नितिन एंड हितेश, नितिन इज नॉट इन द बॉटम, ठीक। हितेश इज एट द थर्ड प्लेस, हितेश थर्ड प्लेस पे है। तो हितेश इज एट थर्ड प्लेस। भरत इज बिटवीन नितिन एंड हितेश व्हाइल नितिन इज नॉट एट द बॉटम, ठीक। वो है द मैक्सिमम वेट हाइट एमंग देम। अगर इतना ही क्वेश्चंस में और तुम्हारा कुछ बन नहीं रहा है तो इस वजह से मैक्सिमम हाइट दिख रही है, वो होगी नितिन की। नितिन, टेस्ट को सबमिट करते हैं। थैंक यू।